नमस्कार, मैं हूं जॉन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलका। फिलहाल आपको बताना चाहूँ कि सुभाष बराला जो कि राज्य सांसद हैं, वो भिवानी में पहुंचे पंचायत घर में। उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि उचाना के अंदर 20 तारीख को श्रोमणी जयंती मनाई जाएगी, जिसके चलते आपको वहां पर आना है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का तो वजूद खत्म हो चुका है। फिर भी चलो, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि विपक्ष में इतना भी नहीं कि हार जाना चाहिए कि जितना कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रदेश भर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी सुविधाएं उनको मिल रही है। और साथ साथ में उन्होंने यही कहा कि आने वाला समय भी बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी हर जगह से अच्छा काम कर रही है और जो उनके कार्यकर्ता है वो भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने दे रहे। इसके साथ ही सुभाष बराला का क्या कहना है, आइए दिखा दें इस खास रिपोर्ट में। मैं हमारे सम्मानित सर्वजातीय धारण खाप के अध्यक्ष चौधरी सूरज भान जी के साथ यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती जो 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। खाप पंचायतों से जुड़े बहुत ही हमारे आदरणीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आमजन इस निमंत्रण की जो बैठक बुलाई गई इसमें उपस्थित हुआ है और एक विश्वास दिलाया है सबने मिलकर के कि उस दिन बड़ी संख्या के अंदर 20 अप्रैल को उचाना में पहुंचेंगे। और पिछली जयंती जो पहली जयंती यानी कि 2023 को भगत शिरोमणि धन्ना जी की मनाई गई थी कैथल जिला के धनौरी गांव में, उससे भी भव्य कार्यक्रम, उससे भी बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर होगा। इस हेतु से बैठक यहाँ पे बुलाई गई। बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष चुना जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष में कोई नेता नहीं? देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमजोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जैसे आपने बात की, सवाल किया, शपथ ग्रहण के लिए, विधायकों के शपथ के लिए विधानसभा का सेशन हुआ, उसके बाद एक सेशन फिर हुआ, ये तीसरा सेशन जो बजट सेशन हुआ, इस सेशन तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है दिशाहीन इन दिनों में दिखाई देता है। ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है, जिसके कारण से आज वो हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। हमारी चर्चा ने एक बार कहा था कि कई बार कोई फैसला ना लेना चाहिए, अपने आप को समझदारी है फैसला पक्ष के नेता। देखिए, मैंने तो एक ही बात कही, मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर अब कमज़ोर नेतृत्व के कारण उसके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं बची दिखती है। जब इच्छा शक्ति ही कमी हो जाती है तो इस प्रकार के फैसले होते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसको कहते हैं, नई शिक्षा नीति, मैं समझता हूँ देश के अंदर जो अंग्रेजी काल से मैकाले के द्वारा तैयार की हुई जो पद्धति थी शिक्षा की, उसी के ऊपर लगातार काम हो रहा था। थोड़ा बहुत बदलाव उसके अंदर बीच बीच में कोई हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आएगी, क्योंकि इसी शिक्षा नीति की ये देन रहेगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में ये तय किया गया कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी जो मातृभाषा, वहाँ की स्थानीय भाषा होती है, उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक। तो मैं समझता हूँ ये एक अपनी जड़ों से जोड़ने का काम तो है ही, साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा जो दूसरी भाषा यानी कि खास करके अंग्रेजी का जो प्रचलन देश के अंदर बढ़ा, उसमें अगर पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है तो अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में वो अपनी पढ़ाई कर सकता है और वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के बड़े परिवर्तन इस शिक्षा नीति में आप लोगों को दिखाई देंगे।
जी, देखिए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करती है। खिलाड़ियों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जा रही हैं और भविष्य में भी दी जाएंगी, चाहे वो नौकरियां हैं या उनको इनाम है या अन्य जो भी उनके लिए सरकार द्वारा घोषित ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ इसके ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है। हम सब लोग समान हैं। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं, निश्चित रूप से सरकार सब खिलाड़ियों को देगी। किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया है और ना करेंगे। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।